नमस्कार दोस्तों, और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। दिमाग और ताकत की वो क्लासिक लड़ाई, जहां मांसपेशियां नहीं बल्कि एक तेज दिमाग बाजी मार ले जाता है। जब सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो देखने में बिल्कुल अजेय और महाशक्तिशाली लगे, तो उसे सिर्फ शारीरिक बल से नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक सोच से कैसे धूल चटाई जा सकती है, यही हम इस मजेदार लोक कथा के जरिए समझेंगे। जरा कल्पना करके देखिए, क्या होगा जब ऐसे प्राणी जिन्हें कोई देख नहीं सकता और जिनमें इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत है, उन्हें अचानक बहुत जोरों की भूख लग जाए और वो बिना किसी खौफ के खाना चुराने लगे। यही इस पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष है। ये अदृश्य और भूखे प्राणी पूरे राज्य में एक गजब की तबाही मचाने वाले हैं, और सच कहूं तो इसका परिणाम बहुत ही हास्यास्पद होने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले भाग में चलते हैं, भूतों का व्यायाम और उनकी भूख, क्योंकि कोई भी बड़ी चुनौती बिना सही तैयारी के नहीं आती। अब देखिए, इन भूतों का सरदार है ब्रह्मदैत्य। इंसानों से बार बार मात खाने के बाद वो इतना झल्लाया हुआ है कि उसने एक सख्त फरमान जारी कर दिया है। उसका आदेश है, आज से हर दिन लगातार 3 घंटे व्यायाम। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने ठंडा पानी पीने तक पर सख्त पाबंदी लगा दी है, ताकि किसी भी भूत की मांसपेशियां सिकुड़ न जाएं। मतलब उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना शारीरिक बल और डोले शोले बढ़ाने पर है। लेकिन भाई, ताकत का क्या ही फायदा जब पेट में चूहे कूद रहे हों। हुआ यूं कि राज्य में भयंकर गर्मी और सूखा पड़ा। सारे तालाब, सारे पेड़ बिल्कुल सूख गए। इन भूतों को खाने के लिए न तो मछलियां मिल रही हैं और न ही रसीले फल। इस भयानक भूख और हताशा से तंग आकर सरदार ब्रह्मदैत्य अपने एक अति उत्साही भूत, जिसे छाया भूत कहते हैं, उसे आशीर्वाद देता है। उसे सीधा आदेश मिलता है कि जाओ और इंसानों के घरों से छल कपट से या डरा धमकाकर खाना चुरा लाओ। यहीं से कहानी अपने दूसरे भाग में प्रवेश करती है, गोपाल और राजा के भोजन की चोरी। जब एक अदृश्य चोर को ऐसी खुली छूट मिल जाए तो हालात तो बिगड़ने ही थे। ये छाया भूत अब पूरी तरह से निडर हो चुका है। दिन दहाड़े चोरियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो पहुंचता है राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति गोपाल भार के घर, और वहां से पकी हुई मछली, चावल और आम गायब कर देता है। इसके बाद तो उसकी हिम्मत 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो सीधा राजा के भरे दरबार में घुसता है। वहां उसने राजा के हाथ से लाल तरबूज तो छीना ही, साथ ही राजा के गाल पर इतनी जोर का थप्पड़ रसीद किया कि राजा की अक्ल दाढ़ ही हिल गई। इसके तुरंत बाद उसने भोला की दुकान से सारी मिठाइयां भी साफ कर दी। ये सब एक पूरी तरह से अदृश्य अपराधी कर रहा था, जिसे पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। तो यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव हो रहा है। एक तरफ है भूत, जिन्हें अपनी भारी भरकम ताकत और उन 3-3 घंटे के पुशअप्स पर पूरा गुरूर है, और दूसरी तरफ है हमारा गोपाल। गोपाल शारीरिक बल पर निर्भर नहीं रहता। उसका असली हथियार है उसकी रणनीतिक सोच, चीजों को बारीकी से देखने की क्षमता और दुश्मन की कमजोरी पकड़कर उसके लिए अचूक जाल बिछाना। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 3 पर, दही के घोल में गोपाल का जाल। जब राजा और पूरी प्रजा मदद के लिए गुहार लगाती है तो कहानी एक शानदार मोड़ लेती है। गोपाल की योजना सच में कमाल की है। उसे अच्छे से पता है कि ये भूत बहुत लालची है और स्वादिष्ट खाने से खुद को रोक नहीं पाता। इसलिए चरण 1, गोपाल भोला की दुकान से एक बर्तन में दही का एक बेहद स्वादिष्ट और मीठा घोल तैयार करवाता है। चरण 2, और यही असली मास्टर स्ट्रोक है, वो उस स्वादिष्ट घोल में एक बहुत ही कड़ा जुलाब यानी पेट साफ करने वाली दवा मिला देता है। चरण 3, वो उस मटके को राज दरबार में एकदम खुला छोड़ देता है, ताकि वो लालची छाया भूत बिना किसी शक के उसे गटक ले। और इस चालाकी का नतीजा पूरे 32, जी हाँ, उस स्वादिष्ट लेकिन खतरनाक घोल को पीने के बाद उस महाशक्तिशाली भूत को पूरे 32 बार वॉशरूम की तरफ दौड़ लगानी पड़ती है। उसकी वो सारी ताकत, वो 3 घंटे लगातार पुशअप्स की मेहनत एक ही झटके में हवा हो जाती है। पेट इतना खराब हो जाता है कि उस बेचारे भूत में अपने पैरों पर खड़े होने तक की जान नहीं बचती। अब आते हैं आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, भाग 4, छाया भूत को गोपाल ने सिखाया सबक। बदला लेने की आग में जलता हुआ भूत रात के अंधेरे में गोपाल के घर पहुंचता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक आम इंसान बिना किसी जादू टोने या मंत्र के एक अलौकिक शक्ति वाले क्रुद्ध प्राणी को कैसे डरा सकता है?
गोपाल के पास कोई हथियार नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, उसके पास है तो सिर्फ उसका तेज दिमाग। और यहीं गोपाल एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। वो रोशनी और परछाइयों का इतनी चालाकी से इस्तेमाल करता है कि दीवार पर कई आकृतियां बन जाती हैं। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ भूत से कहता है, देखो, तुम्हारे जैसे 4 छायाभूत तो मेरे पालतू हैं। अगर तुम तुरंत यहाँ से नहीं भागे तो ये चारों मिलकर तुम्हें लाठियों से पीट पीट कर तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। ये एक बहुत ही बड़ी लेकिन 100% सफलखोरी धमकी थी। वो शक्तिशाली भूत उन 4 कथित पालतू भूतों के बारे में सोचकर ही खौफ से कांपने लगता है। वो अपनी सारी ताकत भूलकर गोपाल के सामने पूरी तरह घुटने टेक देता है, जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगता है। वो कसम खाता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा, और इसी के साथ ये भी साबित कर देता है कि भूत अपनी कसम के पक्के होते हैं। देखा जाए तो बुद्धि ने ताकत को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? सबसे पहली बात, तेज बुद्धि हमेशा कच्ची शारीरिक शक्ति पर भारी पड़ती है। दूसरा, अगर सही तैयारी हो और सही जाल बिछाया जाए तो सामने वाले की कितनी भी अपार ताकत हो, वो धरी की धरी रह जाती है। और सबसे अहम बात, मनोवैज्ञानिक दबाव या ब्लफिंग एक ऐसा अचूक हथियार है जो अदृश्य और अनजान खतरों के खिलाफ भी शानदार काम करता है। सिर्फ जिम जाकर डोले बनाने से हर जंग नहीं जीती जा सकती। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे। अगर कभी असल जिंदगी में किसी ऐसी ही अजेय लगने वाली समस्या का सामना हो, तो सिर्फ ताकत के बजाय रणनीतिक सोच से उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो याद रखिएगा, गोपाल भार की तरह सोचने की कोशिश पूरी बाजी पलट सकती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।